क्या भगवान है? अगर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हरे कृष्णा, राधे राधे। इसी सवाल का जवाब दे रही हूँ मैं इस कहानी के माध्यम से आपको भी पता लग जाएगा कि भगवान है और वह चारों तरफ है। चलो जी, कहानी को शुरू कर देती हूँ। एक दिन एक राजा अपने सभा सदस्यों से कहता है, क्या तुम लोगों में से कोई ईश्वर होने का प्रमाण दे सकता है? सभा सदस्य सोचने लगते हैं। अंत में एक मंत्री ने कहा, महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर लाने का कल प्रयास करूंगा। इसके बाद सभा समाप्त हो जाती है और मंत्री उत्तर तलाशने के लिए अपने गुरु के पास जाता है। रास्ते में उसको अपने गुरुकुल का एक विद्यार्थी मिलता है। मंत्री को चिंतित देखकर वह कुशल मंगल पूछ लेता है। इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? मंत्री कहता है, गुरुजी से ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण पूछने के लिए जा रहा हूँ। विद्यार्थी कहता है, इसके लिए गुरुजी को क्यों कष्ट देना है? इसका जवाब तो मैं ही तुम्हें दे दूंगा। अगले दिन मंत्री उस विद्यार्थी को लेकर राजसभा में उपस्थित हो जाता है और बोलता है, महाराज जी, यह विद्यार्थी आपके प्रश्न का उत्तर देगा। विद्यार्थी ने पीने के लिए एक कटोरा दूध मांगा। अब दूध मिलने पर वह उसमें उंगली डालकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में वह उंगली निकालकर कुछ देखता, फिर कटोरे में उंगली डालकर खड़ा हो जाता। जब काफ़ी देर हो गई तो राजा जी नाराज होकर बोले, दूध पीते क्यों नहीं? उसमें उंगली डालकर क्यों देख रहे हो? विद्यार्थी ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, वही खोज रहा हूँ। राजा ने कहा, इतना भी नहीं जानते, इसके लिए तुमको दूध को उबालना पड़ेगा, उसकी दही जमानी पड़ेगी और दही को भिगोना पड़ेगा, तभी मक्खन मिलेगा। विद्यार्थी मुस्कुराते हुए कहता है, राजन, इसी तरह संसार में चारों तरफ भगवान हैं, लेकिन वह मक्खन की भांति अदृश्य हैं। उसे तप से प्राप्त किया जा सकता है। राजा जी संतुष्ट होकर पूछने लगे, अच्छा बताओ कि ईश्वर क्या करता है? विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरु बनकर पूछ रहे हो या शिष्य बनकर? राजा ने कहा, शिष्य बनकर। विद्यार्थी बोला, यह कौन सा आचरण है कि शिष्य सिंहासन पर है और गुरु जमीन पर? राजा ने झट से विद्यार्थी को सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं नीचे खड़ा हो गया। तब विद्यार्थी बोला, ईश्वर राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहिए, जो भी प्राप्त है उसमें मस्त रहिए और उसके पास ही समस्त वैभव है। अगर उसके पास भगवान का नाम है, भगवान को खोजने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भगवान तो हर जगह हैं, बस उनका नाम जपन करते रहिए, उन्हें तो साक्षात आप देख ही सकते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। तो आपको पता लग गया ना, जिसका भी यही सवाल था उसको उत्तर जरूर ही मिल गया होगा कि भगवान तो कण कण में विद्यमान है। अगर हम उनकी भक्ति करेंगे, भावना रखेंगे, तो भगवान तो वहीं से प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद के लिए तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए थे, देख लो, तो कण कण में ही ना बसे हैं भगवान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।